ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल बुधवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसकी शिकायतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तमाम खबरें इसका सबूत हैं। मसौदा कानून पारित होने के तुरंत बाद विपक्ष द्वारा की गई मांगों को लेकर किए गए हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले आपको बता दें कि आखिर इस बिल में है क्या। इस बिल में ऑनलाइन गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संसाधनों को ऐसी किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का भी प्रावधान है। बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियां गैर कानूनी घोषित हैं। ये विधेयक सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों, ऑनलाइन फैंटी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए जैसे पोकर, रमी, ऑनलाइन लॉटरी और अन्य गेम को गैर कानूनी घोषित करता है। इस कदम से देश के 3.8 अरब डॉलर के गेमिंग उद्योग को बड़ा झटका लगने वाला है, जिसने वैश्विक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद ऑनलाइन गेमिंग एप्स जैसे ड्रीम 11, गेम्स 24x7 एंड मोबाइल प्रीमियर लीग को तगड़ा झटका लगा है। ये बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग को एक दंडनीय अपराध बताता है। पकड़े जाने पर कानून में 3 साल तक की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि आज लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैली है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है और इसके कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं, लेकिन इसका एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। उन्होंने कहा कि गेमिंग सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बढ़ती है और व्यक्ति टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सबने चेस, सॉलिटेयर, सुडोकू देखे हैं। ये एजुकेशन मेमोरी बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो आज समाज में सबसे बड़ी चिंता का विषय बना है। जाहिर है कि हमारे आसपास इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले, इन गेम्स को खेलने वाले लोग मिल जाते हैं, जो इसमें पैसे लगाते हैं और बाद में धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। ने हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल पास किया है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल की दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 सब सेक्टर है, 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जो ई स्पोर्ट्स, बहुत एक तेजी से उभरता हुआ है ई स्पोर्ट्स, जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके, टीम वर्क करके खेलते हैं और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं। उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविजन रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है। इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। ऐसी तमाम खबरें, तमाम शिकायतें थानों में भरी पड़ी हैं और जिस पर अब विधेयक लाया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।